सबको बरकत है, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज सुबह जो खुदा ने खूबसूरत हमें दी है, हम उसका शुक्र करें और उसकी तारीफ करें कि उसने हमें ये खूबसूरत दिन दिया है ताकि हम उसके चरणों में खुदा के जिंदा व बरकत कलाम को सुन सकें। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा का शुक्र है कि आप खुदा के चरणों में हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हॉस्पिटलों के अंदर बीमार हैं, बहुत से लोग घरों के अंदर बीमार हैं, बहुत से लोग दुनिया के कामों में मसरूफ हैं, लेकिन आप मुबारक लोग हैं कि आप खुदा के घर में हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा का जो कलाम है, ये जिंदगी के अंदर जो भी हम रिसीव कर लेते हैं, हम पा लेते हैं, वही हमारे साथ जाएगा। अगर हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में सुनने से, अमल करने से अलग हैं, तो फिर हम खुदा की बादशाही में भी दाखिल नहीं हो सकते। आमीन। हम सिर्फ ये ना समझ लें कि हम मसीह खानदान में पैदा हुए हैं और हमारा बौजदाद मसीह था, वो क्रिश्चियनिटी के साथ उनका तल्लुक था, हमारा भी उसके साथ तल्लुक है, हम मसीह के साथ हैं, हम मसीह हैं, हम चढ़ जाते हैं, हम दुआ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, इसलिए हमें किसी किस्म की कमी नहीं है। और हम क्या करेंगे? हम खुदा की बादशाही में जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि आप अपनी जिंदगी अपने खुदावन को दे दें और उस कलाम को जो खुदावन का कलाम है, किसी और का नहीं, किसी मिशन का नहीं, किसी बिशप का नहीं, किसी पोप का नहीं, किसी पादरी का नहीं, बल्कि वो कलाम जो आपकी जिंदगी में है, उसको आप क्या करेंगे? अपने अंदर ले लेंगे। हालेलुया। तो ये कलाम आपकी जिंदगी को क्या करेगा? बदल देगा। हम कैसे बदलते हैं? हम अपने बच्चों को तालीम हासिल करवा के बदलते हैं। हम अपने बच्चों को और तरह तरह की बातें कहते हैं कि इससे उसकी जिंदगी बदल जाए। आपने बाहर नहीं जाना, आपने ये खाना है, आपने वो नहीं खाना, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है। लेकिन जरूरी क्या है कि उनके अंदर खुदा का कलाम जाए। हमारे बच्चों, हमारे बेटों और बेटियों के अंदर जब खुदा का कलाम जाएगा तो एक नई जिंदगी हासिल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उनको चलना आ जाएगा, उनको बात करना आ जाएगा, उनको किसी के साथ जो है रहना और किसी के साथ काम करना आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी जिंदगी जो है ये हमें देख कर चलना है। हालेलुया। जब हम देख कर नहीं चलते तो क्या होता है? ठोकर लगती है, गिर जाते हैं, ठोकर लग जाती है, चोट आ जाती है, नुकसान हो जाता है। लेकिन जब हम देख कर चलते हैं तो फिर हम कामयाब उस रास्ते में रहते हैं। हालेलुया। कामयाब क्यों रहते हैं? कि हम देख कर चल रहे हैं। हमें हर रोज अपनी जिंदगी को देखना है कि हम कैसे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू के अंदर क्या है, हमारी आंखों के अंदर क्या है, हमारे बोलने के अंदर क्या है, हमारे सुनने के अंदर क्या है, हमारे चलने के अंदर क्या है। ये सब चीजें जब हम अकाउंट करेंगे तो फिर हम मसीह यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। तो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर मसीह का होना बहुत जरूरी है, मसीह के कलाम का होना बहुत जरूरी है। ये जमाने के अंदर रहना हमारे लिए, मसीह का कलाम, मसीह को रखना, ये बहुत जरूरी है। रूल की गाइडिंग लेना बहुत जरूरी है। बेदीन जमाने के अंदर पौलुस रसूल ने इस कलाम से अलग जिंदगी गुजारना शुरू की। उसने एक सियासत के आकर अंदर रहना शुरू कर दिया। वो अपने बादशाह के लिए, वो अपनी जो था वो अपने लोगों के लिए वो काम करता था कि लोगों को सताया जाए, मसीह लोगों को गुमराह किया जाए, मसीह लोगों को खुदा की बादशाही से रोका जाए। लेकिन खुदा ने उसको क्या किया?
दमिश्क की राह पर गिरा दिया। उसे कहा कि ये रास्ता वो नहीं है, ये रास्ता है जो जिसको मैं तुझे बताऊंगा। और उसकी आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। वो देख नहीं पा रहा था, वो सुन तो रहा था लेकिन देख नहीं पा रहा था। क्यों? कि उसकी जिंदगी के अंदर गंदगी थी। वो गंदगी उसकी जिंदगी से खुदा निकालना चाहता था। खुदा के कलाम में एक बड़ी पावरफुल बात आई। उसने ये कहा कि तुम क्या करते हो? जो मेरे लोगों को सताता है वो मुझे सताता है। हालेलुया। जो मेरे लोगों को तंग करता है वो मुझे तंग करता है। जो मेरे लोगों को दुख देता है वो मुझे दुख देता है। लेकिन हमने क्या बनना है? उसके लोग बनना है। जब हम उसके लोग नहीं बनेंगे तो खुदा हमारी परवाह भी नहीं करेगा, खुदा हमें देखेगा भी नहीं। जब हम उसके लोग होंगे फिर खुदा हमें अपनी निगाह में रखेगा और हमें आने वाली मुसीबतों से, दुखों से, परेशानियों से, हालात से महफूज कर लेगा। हमें उसके लोग बनना है। जब हम उसके लोग कैसे बन सकते हैं? हम उसके जिंदा कलाम को रिसीव करके हम उसके लोग बन सकते हैं। उसके कलाम पर चलकर हम उसके लोग बन सकते हैं। उसके कलाम के साथ रहकर हम उसके लोग बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस रसूल के अंदर कोई शर्म की बात नहीं थी, कोई डर की बात नहीं थी, किसी किस्म का खौफ नहीं था शागिर्दों के अंदर। उनके अंदर सिर्फ ये था कि हमें खुदा के कलाम का प्रचार करना है, यीशु मसीह की खुशखबरी को देना है। हमने तो राशन का तोड़ा लेना हो, हमने आटे का तोड़ा लेना हो तो हम अपने मजहब को जाहिर नहीं करना चाहते। हम ये नहीं बताना चाहते कि मैं मसीह हूं। हमें जॉब मिल रही हो तो हम उसमें नहीं बताना चाहते, लेकिन जब आईडी सामने आता है तो फिर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने जब किसी जगह पर रेंट के लिए घर लेना चाहा तो वहां पर उन्होंने रेंट के लिए एग्री तो हो गए, लेकिन जब मेरा आईडी वहां पर गया उन्होंने देखा कि ये यूनुस मसीह है तो उन्होंने उस रेंट के घर को हमें ना दिया। ने कहा कि ये मसीह है, हमें घर नहीं देना। लेकिन हमने खुशी को फील किया कि खुदावन ये तेरे नाम से नफरत करते हैं, हम इसलिए मुबारक हैं। डरे नहीं, घबराए नहीं। खुदा के बंदा अंकरोला कह रहे हैं कि मेरा लाखों का नुकसान हो गया। उनको मेरे सामान को आग लगा दी लोगों ने, लेकिन मैंने किसी पर ना तो पर्चा किया और ना मैंने किसी को पूछा, और खुदा ने उसी जगह पर मुझे सरबुलंद किया। जब हम खुदावंद के होते हैं तो फिर खुदावंद खुद बना लेता है। हमें सिर्फ करना क्या है? हमें खुदा के हो जाना है। हमें खुदा के साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हमारी रिलेशनशिप खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो फिर कोई ताकत हमें गिराने वाली नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? कि जाति जूनियर को गिराने के लिए कौन था? एक 17 साल का बच्चा था। वहां पर सूरमे थे, वहां पर जंगजू थे, वहां पर हथियार चलाने के माहिर लोग थे। उनका एक्सपीरियंस था जंग में लड़ने का, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। वो 40 दिन आता रहा और ललकारता रहा, लेकिन कोई जाति जूलियत का सामना नहीं करता था। लेकिन कौन सामना कर चुका? एक जिसने अपना दिल, जिसने अपनी जान खुदावंद को दी थी, और जिसने ये कहा था कि ये कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। वो चल दिया, वो घबराया नहीं है, वो डरा नहीं है, वो खौफजदा नहीं हुआ, वो कुछ भी उससे नहीं हुआ। और उसने जाति जूलियत से क्या किया? मुकाबला किया। और उससे क्या किया? स्पेशली
या दी, उसको शिकस्त दी। जाति जूलियत को कहा कि मैं तेरी तलवार से तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। हालेलुया। ये कौन सी स्पिरिट है, कौन सी पावर है? ये खुदावंद यीशु मसीह की गॉडली स्पिरिट है। ये गॉडली स्पिरिट है। गॉडली स्पिरिट जो है वो हमें ताकत बख्शती है। जो हम नहीं कर सकते वो करेंगे, जो हम नहीं सोचते वो सोचेंगे, जो हमारे पास नहीं है वो होगा। ये गॉडली स्पिरिट है। हमें खुदा के साथ स्पिरिचुअल रहने की जरूरत है। आज तक हम दुनिया को अपनी जिंदगी दिए बैठे थे, लेकिन आज से उस जिंदगी को छीन कर खुदावंद को दे दे और कह दे कि मेरा आज के साथ तेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरा तल्लक नहीं है। मैं अब अपनी जिंदगी किसको दे चुका हूं? खुदावंद को दे चुका हूं। हालेलुया। लिखा कि वो एक अशरफी को मिलने वाली एक अशरफी जो थी उसने दबा दी, उसने कहा कि ऐ मालिक मुझे पता था तो सख्त है, सख्त आदमी है। ये अशरफी जो मैंने निकाली ये तेरे सुपुर्द करता। उसने कहा कि ये अशरफी जो है एक लेकर किसको दे दो? जिसके पास 10 है। हालेलुया। खुदा ऐसा हो कि हमारी अशरफी जो है, हमारी जो ब्लेसिंग है वो एक जो है हम उसे दबाए रखते हैं तो वो किसी और को दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें इस अशरफी को लेन देन करना है। हालेलुया। क्या करना है जी? लेन देन करना है। हम इस रूह के साथ खुदावंद से लेन देन करें, लिया करें और दिया करें। हालेलुया। कहें कि खुदावंद मेरी दुआ जो है वो 1 घंटे की है, मैं 2 घंटे की करना चाहता हूं। खुदावंद मेरा कलाम का टाइम जो है पढ़ने का सिर्फ 20 मिनट है, हमें 40 मिनट करना है। खुदा से मांगना है। हमारी क्या रिक्वेस्ट होती है? खुदा मेरी बेटी को अच्छी तालीम दे दे, मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता कर दे, मुझे अच्छा घर दे दे, मुझे अच्छी गाड़ी दे दे, मुझे इतना राशन दे दे, मुझे सोना दे दे, मेरी बालियां हो, मेरे कांटे हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो। हमारी दुआएं ये जो है ये दुनिया की दुआ है, इसलिए हम दुनिया के हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया के नहीं बल्कि तुम आसमानी हो। हमें आसमानी चीजों को मांगना है। कौन सी चीजों को मांगना है? आसमानी चीजों को मांगना है। हम दुनिया की चीजों, खुद लिखा है खुदा के कलाम में कि खुदा की दुनिया पर नजर सैर करती है, उसकी आंखें सैर करती है। वो एक एक सूरत को हमारी जानता है। इन सूरतों को मत कहें, मत बताएं। खुदा कहता है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। ये कब होगा? जब आप अपना खुदावंद को दे देंगे। हमारा डर हमारे अंदर है। दाऊद के अंदर डर नहीं था, उसके अंदर पावर थी, स्पिरिट थी। वो स्पिरिट उसको लेकर जा रही थी दुश्मन के सामने। हालेलुया। और वो ये कह रही थी कि ये रीछ और शेर से ज्यादा नहीं है, ये रीछ और शेर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि तूने रीछ और शेर को मारा है। तूने अपनी भेड़ों के लिए उनके शेरों के रीछ के मुंह से निकाल लाया है। ये जाति जूलियत तो उनसे ताकत वाला नहीं है। तेरा आज जो कुछ तू करेगा वो इसके लिए होगा। हम छोटी सी बीमारी पर डर जाते हैं, खौफ से दौड़ जाते हैं। पिछले साल भी बुखार चढ़िया सी, ओ हो ये वो ही बुखार मुझे फिर चढ़ गया। हमारी नेगेटिव सोच, पिछले साल मुझे ये दर्द हुई थी, अब वही दर्द फिर है, ये आंखें जाएगी। मेरे सर में दर्द है, ये रेगुलर है, वो कितने देर दर्द रहेगी? वो 4 दिन के बाद भाग जाएगी, क्योंकि आप खुदा के विश्वासी हैं, खुदा के प्यारे हैं, खुदा को दिल दिया हुआ है, इसलिए आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती खुदा की बरकत में बढ़ने के लिए। हालेलुया। हमें इससे नहीं डरना है।
ये ताकतें, ये बीमारियां चंद दिनों की हैं, ये वबाएं चंद दिनों की हैं। वो पहले कोरोना आया, उसने हमें डिस्टर्ब कर दिया। ओहो, ये चीज नहीं पकड़नी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उधर नहीं जाना, सीट पर नहीं बैठना, सैनिटाइजर करना है, ये करना है, वो करना है। कितने देर रही है, वो चली गई। हालेलुया। लेकिन हमें खुदा की नस्लों से ओझल नहीं होना है। खुदा के सामने डटे और अड़े रहे, खड़े रहे। आपका खुदा आपको सरफराज करेगा। जब आप डर जाएंगे तो फिर अपनी आपकी जिंदगी में हैवी हो जाएगा। वो आपकी जिंदगी को तो बचाएगा, वो डराएगा, वो खौफजदा करेगा। लेकिन जाती जूलियत के सामने दाऊद नहीं डरा। हालेलुया। हमारी जिंदगी जो है वो कीमती है। आदम और हवा को खुदा ने दुनिया में भेजा, बनाया और उन्हें जमीन की रजिस्ट्री लिख दी। उन्हें कहा कि ये जो जमीन है ये आपकी है। हालेलुया। इसमें जमीन पर आप बदली करेंगे या आप नेकी करेंगे, ये जमीन मैंने आपके नाम लिख दी है। लेकिन इख्तियार किसके पास है? उसका जमीन और आसमान का इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। इख्तियार खुद हमको होना चाहिए। हम जमीन पर इसलिए रह रहे कि हम उसके इख्तियार में रहेंगे तो फिर हम जमीन पर कामयाब हो सकते हैं। अगर हम उसके इख्तियार में नहीं है तो हम जमीन पर कामयाब नहीं हो सकते। हालेलुया। हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं होते। ओहो, हमारी सोचें, हम प्रेयर के लिए आते हैं, हम दुआ के लिए आते हैं, हमारी लाइनें लगी होती हैं, इसके रुसड़ में भी, उसके रुसड़ में भी, उसके रुसड़ में। रीजन क्या है कि हम सिर्फ अपने बदन को ठीक करना चाहते हैं, हम अपनी रूह को ठीक नहीं करना चाहते। अगर आप अपनी रूह को ठीक करना चाहते हैं तो आप घर पर भी बैठकर कर सकते हैं। हालेलुया। आप घर पे भी बैठकर आप कर सकते हैं और आप खुदा के कलाम को पकड़ लें और उससे कहें कि मैं तुझसे जुदा रहना नहीं चाहता, मैं तेरे कलाम की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, गिनती की किताब उसका 23 में 23 बाप है और 23 आयत है। 23 जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, याकूब का कोई अफसून नहीं चलता और ना उसके के खिलाफ फाल कोई चीज है, बल्कि याकूब और इसराइल के हक में अब ये है, ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, याकूब, इब्राहिम के हम नस्ल हैं। हम क्या हैं? हम उस इब्राहिम की नस्ल है, हम इसराइली। लिखा है कि तुम पर कोई जादू नहीं चलेगा, तुम पर कोई ताकत नहीं चलेगी। मेरी कमांडर ने मेरे ऊपर ये कर दिया, मैं रास्ते में जा रही थी, मेरे ये हो गया। हमने नेगेटिव सोच अपने अंदर नहीं रखनी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये क्या है? नेगेटिव सोच जो है ये हमें इब्लीस का रास्ता दिखाती है। लेकिन पॉजिटिव आप सोचेंगे कि नहीं, मेरे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। आप खुदा के मक़दस हैं, आप खुदा के खून से खरीदे हुए हैं। आप पर कोई जादू नहीं चल सकता, आप पर कोई वबा नहीं आ सकती। आप महफूज लोग हैं, आप साथ लोग हैं, आप रहाई वाले लोग हैं। लेकिन तब जब आप दुनिया को छोड़कर खुदावंद की बादशाह में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप खुदा की बादशाह को देखेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, तो फिर आपका खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपको बरकत देगा। आपकी खुशियों में कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी। एक बंदा जो है वो हर रोज मांगता जा रहा है। क्या कर रहा है?
क्या मांग रहा है? मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। उसको शर्म नहीं है, उसको शर्म नहीं आ रही, वो मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है। एक टाइम आएगा कि वो दरवाजा खोलेगा और उसको जिसने शर्म नहीं की उसको जरूर दे देगा। हालेलुया। इसलिए आपका खुदा आप बेशर्म होकर मांगने जाए, आपका खुदा दरवाजा खोलकर निकलेगा और आपको दे देगा, दे देगा। क्योंकि आप जब शर्म में आते हैं तो आपका खुदा आपको कुछ नहीं दे सकता। अंधे को शर्म आई, क्या किया उसने? पुकार पुकार कर कहा, तो मुझ पर क्या कर, रहम कर। उसको लोग सब करवाते रहे, लेकिन वो और शोर से चलाता रहा, और शोर से चलाता रहा। क्या तो मुझ पर क्या कर, रहम कर। तो यीशु ने क्या किया? चला गया। यीशु वहां से चला गया, उसके बाद सुने और यीशु पीछे मुड़ा और उसके पास आया और उसकी दोनों आंखें खोल दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कि उसकी दोनों आंखें खोल दी। जब हम शर्म में मांगते हैं, दूसरा मुझे देखता है, दूसरी मुझे देखती है, मेरी दुआ सुनेगा, मेरा ये मेरा वो, मेरे मेकअप उतर जाएगा, मेरा पसीना आ रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरे बाजू थक गए, मेरी जुबान थक गई है, मैं खड़ी खड़ी थक गई हूं। नहीं, आप बेशर्म होकर मांगते रहे, आपका खुदा आपके लिए दरवाजा खोलेगा और आपको देगा। आपके बंधुओं की बीमारियां हिस्सा नहीं है, आपके हालात कमजोर जो है वो आपके बंधुओं का, आपके घर का हिस्सा नहीं है। आपका खुदावंद आपका हिस्सा है। आप जब खुदा के साथ अपनी जिंदगी, अपने रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे तो फिर खुदा आपको एक नई जिंदगी और नई कुव्वत देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की जो कुव्वत है वो कमजोर कुव्वत नहीं है, वो ताकत वाली है। सबूर 35 उसकी 26 है तो 27 है, हम देखते हैं। सबूर 35 उसकी 26 और 27 है। जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं, जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं, वो बहम शर्मिंदा और परेशान होंगे। जो मेरा मुकाबले में तकब्बर करते हैं, वो शर्मिंदगी और रसवाई से मुलव्वस होंगे। जो मेरे सच्चे मामला की ताकीद करते हैं, वो खुशी से ललकारें और शादमान हो। वो सदा ये कहें कि खुदाम की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदे की अकबाल मंदी में है। हालेलुया। कौन शर्मिंदा होंगे? जो उसका नुकसान चाहते थे। हालेलुया। जो चाहते थे कि कुछ दिनों के बाद गिरेगा, अभी इसकी तबीयत जो है वो खराब हुई है, इसने को गलती की है। जब हम खुदा के बंदा अय्यूब की तरफ देखते हैं तो जब उसके दोस्त गए उसके पास तो क्या कहने लगे कि इसने कुछ गलतियां की होगी, ये उसकी सजा ले रहा है। उसकी सजाए से उन्होंने ये नहीं कहा थे वो दोस्त, लेकिन ये नहीं कहा कि हाँ हम इसको अपनी 500 भेड़े जो है वो दे देते हैं ताकि इसका कारोबार फिर से रन हो जाए। उन्होंने कहा तकीदन की उस पर नुक्ता चलेगी। हाँ, इसने कोई गलती की होगी, कोई मिस्टेक होगी, जिसके वसीला से खुदा ने इसे सजा दी है। ऐसे दोस्त मत ढूंढे, ऐसे दोस्त मत बनाए जो आपका नुकसान चाहते हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं। ज्यादा दोस्त वाला जो शख्स है वो खुदा की जुर्म में नुकसान उठाता है। वो दोस्त बनाए जो आपकी मुसीबत पे आपके साथ खड़े हो। हालेलुया। जो आपकी मुसीबत के साथ आपके साथ खड़े हो। ये भी उसके दोस्त थे जो उसको गिरा रहे थे, लेकिन उनकी दुश्मनी जो थी वो उनका जो नुकसान चाहते थे, जो बार बार कह रहे थे उसने कुछ गुनाह किया है, खुदा ने उसे सरबुलंद किया और उसको डबल दे दिया। हालेलुया। क्या किया? उसको डबल दे दिया खुदा ने। खुदा ने उसको अपनी पाक रसूली में रखा। मुसीबत में था, दुख में था, लेकिन खुदा चाहता था कि ये मेरा बंदा है, ये मुसीबतों में भी गिरने वाला नहीं है। हालेलुया। हम क्या चाहते हैं? हमारा दिल ग्वांडी की तरफ करता है, उसके पास गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए।
उसके बाद ये मेरे पास भी होना चाहिए, उसके बाद ये है मेरे पास भी होना चाहिए, उसके बाद इतना बड़ा घर है मेरे पास। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आप एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपकी नींव जो है वो भी उतनी ही मजबूत होगी जितनी आप ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहेंगे। हमें अपने बदन के लिए रोज मजबूत बुनियाद को बनाना है ताकि हम एक अच्छी ऊंची बिल्डिंग बना सके जो खुदा की बादशाही तक जा सके, तो खुदा की बादशाही में मैं दाखिल कर सके। हम थोड़ी सी दुआ करके 1 घंटा दुआ करते हैं, फिर अगले दिन हम पौना घंटा हो जाते हैं, फिर अगले दिन हम आधा घंटा हो जाते हैं, उसके अगले दिन हम 15 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद हम कम होते जाते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? एंड में रोटी पर दुआ करते हैं। 3 टाइम रोटी खाई और दुआ की, बस। हमें उस 6 घंटों, 7 घंटे, 8 घंटे अपनी दुआ को बढ़ाना है, तरक्की करते जाना है, खुदा के रिलेशनशिप में बढ़ते जाना है। इसलिए हम कमजोर हैं। हम बड़ी बिल्डिंग तो बनाना चाहते हैं लेकिन हमारी नींव जो है वो कमजोर है, वो हम स्ट्रॉन्ग नहीं करते, इसलिए जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं वो गिर जाती है। हालेलुया। क्रूसडोवा पास्टर को देखा, ओहो प्रेज गॉड, ये बहुत अच्छा पास्टर, ऐसे करता है कि लोग गिर जाते हैं, ये होता है वो होता है। हाँ, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। घर गए, हमने सोफा निकाला, ये कर दो वो कर दो, इधर कोई जूती नहीं करना है, हम दुआ करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कितने दिन सोफा फिर वहीं आ जाता है, जूतियां फिर वहीं आ जाती है। कितने दिन हमें करते जाना है। जब आप 10 साल प्रे करेंगे तो 11वां साल आपकी ब्लेसिंग का साल होगा। लोग आपको देखेंगे कि ये वो शख्स नहीं है, ये एक नया शख्स है। हालेलुया। हमारी जिंदगी जब तक खुदा के साथ स्ट्रांग नहीं होगी, हमारी बुनियाद जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, हमारी उस पर बिल्डिंग भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर प्रेयर करते हैं, कलाम सुनते हैं, हम घर जाते हैं। नहीं, आज मुझे दुआ करना है। कितनी देर तक? आधा घंटा, पौना घंटा, सवा घंटा। उसके बाद हम फिर अगले दिन कम होती और 0 पर आ जाते हैं। इसलिए हम ब्लेसिंग नहीं ले सकते। क्यों? कि हमारी बिल्डिंग जिसको हम बनाना चाहते हैं वो स्ट्रांग नहीं है। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी जो है वो खुदा के सूर, जब परमानेंट जिंदगी खुदा की सूरी में नहीं होगी, हमारा खुदा हमें बरकत नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें तरीके से निकाल कर रोशनी में दाखिल कर दिया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम जब ये 60 बाब 22 है देखते हैं, 60 बाब 60 है, 60 बाब और उसकी 22 है, तो इसमें लिखा है सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीर एक जबरदस्त कौम बन जाएगी खुदाम की हजूरी में, और वो खुदाम के ऐन वक्त पर सब कुछ जल्द करूंगा। कब? जिसको हम हकीर जानते हैं, जिसको हम कमजोर जानते हैं, जो हम सब में यहां पर कमजोर है, वो क्या बन जाएगा? जोरावर बन जाएगा। जिसको हम हकीर जानते हैं वो जबरदस्त बन जाएगा। हालेलुया। कब? जो इंसान, जो शख्स अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करता जाएगा, वो मजबूत तर मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो सिर्फ यहां तक ही है कि हम आते हैं और चंद लम्हा प्रेयर की, चंद लम्हा दुआ की, जिंदा कलाम सुना और चले गए। ये कहां तक रहा है? ये हमारे बदन तक रहा है, और उसके बाद ज़हन में जो था वो भी नीचे जाकर खत्म हो गया। हमें हर रोज प्रैक्टिकल में अपनी जिंदगी में लेते रहना है और उसको रिसीव करते जाना है, तो फिर हम कमजोर नहीं रहेंगे, बल्कि हम क्या हो जाएंगे? जोरावर। जो छोटा होगा वो हजारों की तादाद में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। छोटा गल्ला हजारों की तादाद में बढ़ता जाएगा। हमारी जिंदगी, हमारा बदन जब तक खुदावंद का नहीं होगा, हम कुछ कर नहीं सकते।
हालेलुया। बेशक आप 10 साल से कलाम सुन रहे हैं, बेशक आप 50 साल से मसीह हैं, बेशक आप 60 साल से मसीह हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ नाम के मसीह हैं। अगर आप हमेशा की जिंदगी में शामिल होना चाहते हैं, इमेजिन करें अगर आप अपनी आंखें बंद करके चंद लम्हे उसकी कुदरत को तरफ ध्यान करें तो कभी सोचा, कभी आंखें बंद करके आप देखें कि वो उसके कहने पर सिर्फ वो कहते थे, खुदा क्या करते थे, कहते थे कि फजा बन जाए तो फजा बन जाती थी। कोई कारीगर लगाने नहीं पड़ते थे, कोई मजदूर हायर नहीं करने पड़ते थे, कोई वहां पर नक्शा नहीं निकाला जाता था, सिर्फ खुदा उनके कहने पर सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। तो आज खुदा हमें कह रहा है, लेकिन हम कुछ भी अपनी जिंदगी में टस से मस नहीं हो रहे। उसके कहने से जमीन बन गई, उसके कहने से दरख्त बन गए, उसके कहने से पहाड़ बन गए। पहाड़ को बना के दिखाए, एक साइड पे निकल जाए और पहाड़ उठा उठा कर वहां पर रखे, पहाड़ को बना के दिखाए। वो पहाड़ जो वो बनाता है वो मजबूत और स्ट्रॉन्ग पहाड़ होते हैं। उनको लोग पंप के साथ जो है वो तोड़ते हैं, उसको क्रश करते हैं। बात यह है कि हमारी जिंदगी जो है वो ऐसी स्ट्रॉन्ग जिंदगी होनी चाहिए। वो कब होगी? जब खुदा का कलाम हमारे अंदर उतर जाएगा, हम उसको रिसीव कर लेंगे। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, दरवाजा खटको तुम्हारे वास्ते कब खुलेगा? जब हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जब हमारी जिंदगी स्ट्रांग हो जाएगी। मांगते तो हो, तुम्हें मिलता नहीं इसलिए कि तुम पूरी नीयत से मांगते हो। हमारे मांगने के फर्क है। एक बंदा कहता नहीं 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 नहीं, मैं उसके पास, शख्स के पास नहीं जाऊंगा, वो लिश्मा बहन जो वो मुझे तो कुछ नहीं देगी, क्योंकि मेरी उसके साथ इतनी इस्लाम दुआ नहीं है। मैं उस बंदे को पकड़ूंगा जो उसके करीब है, और वो जब मैं उसको लेकर जाऊंगा तो वो कहेगा कि भाई ये चीज मुझे चाहिए, तो वो उससे नहीं मोड़ेगी, उसको देगी। क्यों? कि वो उसके करीब है। हमें कौन देगा? कौन किसको मिलेगा? जो उसके करीब है, जो जानता नहीं इसको कभी नहीं मिलेगा। मांगते हो तो तुम्हें मिलता नहीं, करीब नहीं है, खालिस नहीं है, मुखलिस नहीं है, कदूरत से भरे हुए, गनाह से भरे हुए, गुस्से से भरे हुए, गाली गलौज से भरे हुए, रंज से भरे हुए नहीं मिलेगा। ये सब कुछ निकालना पड़ेगा, वेस्ट करना पड़ेगा, एक नई जिंदगी मिलेगी। हालेलुया। कई लोग सारी उम्र अपने गुस्से को नहीं निकालते, गाली को नहीं निकालते, रंज को नहीं निकालते। क्यों? उनके स्टेटस में कुछ फर्क हो जाता है। वो कहते हैं नहीं ये तो बड़ा गुस्से वाला बंदा था, अब क्या हो गया इसे? हाँ, हमें होना है। क्यों? उसे क्या दे? पहले मैं दुनिया का था, मैं खुदा का हो गया, अब मैं दुनिया का नहीं रहा। हालेलुया। अब मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं किसका हो गया हूं? मैं खुदावंत का हो गया हूं। अब मुझे सिर्फ खुदावंत की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम होना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि हम कुछ नहीं, कई बार हम सोचते हैं नहीं 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 मैं नहीं कुछ कर सकता, ये तो हजारों का काम है, ये तो लाखों का काम है, सॉरी ये मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जब तुम मुझ में होगा तो जो तू चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। तेरे साथ कौन है? तेरा खुदावंद है। तेरे साथ कौन है? तेरा निजात देता है। तेरे साथ कौन है? तेरा रूह को जीतने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा दे खुदावंद के खिलाफ के लिए। जोरदार। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती 6 बाब की 28 आयत में लिखा है, और पेशाब के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सत्संग की दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, लेकिन उनका खुदा उनको फिर भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है पोशाक की फिक्र ना करो। आज क्रिसमस के लिए कितने फिक्र कर रहे हैं, मुझे कपड़े मेरे पास नहीं है,
सब फिक्र कर रहे हैं। हालेलुया। कब फिक्र हो रही है कि हम खुदा के नहीं हैं, हम खुदा के नहीं हैं, हम इस दुनिया के हैं। उसमें हमारे अंदर फिक्रे हैं, फिक्रे हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये फिक्रें लिखा है कि ये तो गैर कौमों के पास है। आपका खुदा जिंदा खुदा है, वो आपके मांगने से पहले जानता है, लेकिन आप उसके हो जाए, ऑनली उसके हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम जब अपने पास बच्चे रिसीव करते हैं, जो हम अपने अदारे में रखते हैं, तो उनको हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आपको कोई फिक्र नहीं है बच्चों की खाने की, बच्चों के पीने की, बच्चों के कपड़े पहनने की, और बच्चों के मेडिकल की, और सोने की, जागने की कोई फिक्र नहीं है, पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं है। आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हालेलुया। तो हमारा खुदा भी हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। अब्लीस कितनी लेना चाहता है? अब्लीस कितनी लेना चाहता है? अब्लीस भी कहता नहीं मैं भी सारा कुछ करूंगा, तेरे लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन आपको मौत के मुंह के पास जाकर छोड़ देता है। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं जिंदगी देने आया और कसम की देने आया। हमारे खुदा के पास जिंदगी, हमें किसके पास रहना है? अपने खुदा के पास रहना है, अपने जाथिंदे के पास रहना है। उसका साया ले लें, उसको अपना हाथ थिमा दें, उसे कहेंगे आज से खुदा मैं तेरी हूं, दुख आए या सुख आए। अय्यूब ने क्या कहा कि सुख में हम खुदा के साथ हैं और दुख में अब हम उसकी जो है उसकी भलाइयों की हम उसके खिलाफ हो जाए, उसको बुरा भला कहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब वो सुख में हमारे साथ था तो वो दुख में भी हमारे साथ है। और वो सुख में और दुख में क्या कहा कि साथ रहा। हालेलुया। तो उसने उसको डबल दे दिया। हमारा खुदा जब दुख लेता है तो मत डरे। हम जब कोई बीमार हो जाता है तो हम डर जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है हम डर जाते हैं। नहीं, दुख के बाद शादमानी आने वाली है। खुदा आपको डबल देने जा रहा है, आपको डबल देने जा रहा है, आपको डबल देने जा रहा है। जब आप पर दुख आते हैं, मुसीबतें आती है, आप स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप प्रॉमिस करें कि मैं दुख में भी खुदा उनके साथ हूं। आपका खुदा आपको डबल देने जा रहा है। लेकिन जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम अपने ईमान को तोड़ देते हैं, तो खुदा फिर डबल नहीं देता, बल्कि आप उससे भी जाते रहते हैं और कर्जदार हो जाते हैं, क्योंकि आपका ईमान टूट गया, आप कमजोर हो गए, आपके पास कुछ नहीं है। तो क्या कहें कि खुदा तेरा शुक्र है। आप बीमार है तो क्या कहें? खुदा तेरा शुक्र। एक शख्स जिसको कैंसर था और उससे खुदा की खादम ने कहा, खुदा ने उससे कलाम किया और कहा कि तू सिर्फ क्या करना है? शुक्र करना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने यही कहते रहना है। और जब थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस कहता रहा तो उसका कैंसर उसके बदन से जाता रहा। उसने कहा कि ये वो शख्स जो हर रोज बीमार भी है, लेकिन फिर भी थैंक यू कर रहा है, फिर भी थैंक यू कर रहा है, फिर भी शुक्रानी कर रहा है। इसको डबल दे दिया जाए। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो कहकर भूल जाता है, वो ऐसा खुदा नहीं है। वो देता है और कसरत से देता है। लिखा है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे घर में रखने के लिए जगह ना होगी।
हालेलुया। चल कर देखे, स्पिरिचुअल जिंदगी कर ले, दुनिया को छोड़ दे, दुनियादारी को छोड़ दे, क्योंकि आपका ठिकाना, आपका घर खुदा आसमान पर बना है। हालेलुया। इमेजिन करें, सोचे, आप अपनी आंखें बंद करके अपने खुदा की बादशाही को देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि वहां पर खालिस सोने की सड़कें। हालेलुया। कौन सी सड़कें? खालिस सोने की। इधर तो बालियों के लिए, अपनी रिंग के लिए नहीं मिलते, छल्ले के लिए नहीं मिलते, लेकिन वहां पर सोने की सड़कें होंगी। सोना कहां होगा? आपके पांव के नीचे होगा। सोना कहां होगा? अब तो हाथ में या कान में नहीं मिलता, तब होगा पांव के नीचे होगा। हम उस पर चलेंगे, हम पांव रखेंगे और हम उस पर चलते हुए खुदा की तारीफ करते जाएंगे, कभी इधर को कभी इधर को, क्योंकि वो सोने की सड़कों पर हम फिरेंगे और लिखा हुआ है कि वहां पर ना रोशनी की टेंशन होगी। ये खुदा की कुदरत है। इमेजिन करें, आंखें बंद करके कभी आप 1 या 2 घंटे आप अपने कमरे में बैठकर अपने हुजूर खुदा की देखें, आपके आंसू निकल आएंगे। आप जान जाएंगे कि खुदा कहां कहां की कुदरत रखता है। उसके बाद उसके वादों को देखें, अपनी आंखों से जाने कि वो आपके साथ कितने कितने वादे कर चुका है। आप उसकी तरफ जाने तो सही, आप खुदा की ब्लेसिंग में उतर जाएंगे। और आप जब ब्लेसिंग में उतर जाएंगे तो फिर वापस आने का नहीं है, फिर सिर्फ ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक दफा जब हम जाना होता है बाहर दुबई में या किसी दूसरे मुल्क में जाना होता है, तो फिर हम भाई सोचते हैं, ओ मेरी फैमिली, ओ मेरी मिसेस, ओ मेरी बेटी, ओ मेरा बेटा, रोते हैं। लेकिन जब वहां पर चले जाते हैं तो वहां से फिर खुशियां बेचते हैं। और वो घर वाले कहते हैं, वो कहता नहीं जी मैंने घर में आना है, मैंने मिलने आना है। कहते नहीं नहीं नहीं, आप उधर ही रहे, आप नोट भेज रहे हैं, हालेलुया, डॉलर आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आप उधर ही रहे। लेकिन जुदा होने के लिए तकलीफ होगी, दुनिया को छोड़ने के लिए, दुनिया को छोड़ने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, दुनिया की जिंदगी छोड़ने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, आंसू आएंगे, परेशानी आएगी। लेकिन जब आप यीशु का हो जाएंगे तो फिर आप कंटिन्यूस उसमें बढ़ते जाएंगे। आप फिर पीछे मुड़ने वाले नहीं है, आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि खुदा की ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग आपके घरों में आएगी और आपके बच्चों में आएगी, आपके खावन, आपकी बीवी में आएगी, क्योंकि आप खुदावंद के हो चुके हैं। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी खूबसूरत जिंदगी है, वो हमने दी है, लेकिन हमें इसको खूबसूरत बनाना कैसे है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। हमें इस जिंदगी को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, रिस्पॉन्स कैसे करना है, हमें जिंदगी को कैसे चलाना है। हालेलुया। वही खानदान, वही बच्चे जो गांव में होते हैं, मट्टी में खेल रहे होते हैं, पाँव में जूतियां नहीं होती, जो गंदे कपड़े होते हैं, नाखून बड़े होते हैं, बाल बड़े होते हैं, मट्टी के अंदर होते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि जब उनका खानदान रिच हो जाता है, तो वही बच्चे जो मट्टी में खेलने वाले थे, वही बच्चे जो गंदी नालियों में फिरने वाले थे, वो एक अच्छे बच्चे बन गए। अब वो सिर्फ गाड़ी में बैठते हैं और आगे पीछे उनके नौकर हैं, क्योंकि वो खुदावंद के दिल दे चुके हैं। उन्होंने खुदावंद को पहचान लिया है। खुदा अपने बच्चों को कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें प्यासा नहीं रहने दूंगा, मैं तेरी अपनी मराज तुम्हें दूंगा, अपनी मराज तुम्हें दूंगा। खुदा के कलाम में फिलिपियों के खत में लिखा हुआ है, फिलिपियों 4 बाब उसकी 11 और 12 है। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 11 और 12 है। ये पढ़ लें, अगर निकाल लिया है तो, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं। फिलिपियों 4 बाब 11 और 12। ये नहीं कि मैं मताजी के लिहाज से कहता हूँ, ये नहीं कि मैं मताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है, क्योंकि मैंने ये सीखा है जिस हालत में कि जिस हालत में मैं हूँ उसी में क्या हूँ, उसी में क्या हूँ, राजी हूँ। ये कौन है? जो खून से खरीदे हुए लोग हैं। हमें जर्सी नहीं करनी, फुसफुसाना नहीं है,
हमें गिला नहीं करना। पौलुस रसूल कहता है मैं जिस भी हाल में हूं मैं क्या हूं, राशि हूं। एक टाइम आता है आपको खुदा आसमान होता है, और एक टाइम आता है कि आपको खुदा ब्लेस करने वाला होता है। लेकिन जब हम आजमाए जाते हैं वहां हम खुदा की सूरी में नेचुरल बन रहे होते हैं, हम स्पिरिचुअल हो रहे होते हैं, हमें तबाकर खालस बनाया जा रहा होता है। तो प्लीज मेहरबानी करके अपनी जिंदगी खुदा को दे दे, खुदा को दे दे। उसके आगे क्या लिखा है बारात में, मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, और हर एक बात और सब हालतों में, और हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। हालेलुया। जब मैं फास्टिंग में था तो मैं फास्टिंग के बाद जब मैंने अपना वेट किया तो मेरा 3 से 4 किलो वेट कम हो गया। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैं बढ़ना भी जानता हूं और कम होना भी जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं शेर होना भी जानता हूं और मैं भूखा रहना भी जानता हूं। हालेलुया। मैं शेर होना भी जानता हूं, बोले, और मैं भूखा। जब बात आती तो हम निकल जाते बीच में से। यीशु मसीह की जो भीड़ लगती थी, लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो यीशु मसीह कहता कौन मेरी खातर अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को और अपने घर को छोड़ना चाहता है। और जब वो कहता तो निकल जाते लोग निकल जाते, भीड़ कम हो जाती। फिर यीशु मसीह कहता कि कौन मेरी खातर अपनी स्लीप उठाना चाहता है। फिर कुछ लोग और निकल जाते, भीड़ कम हो जाती, राष्ट्रवासियों की भीड़ कम हो जाती। हमें ऐसी आएंगी ताकतें, ऐसी मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें भागना नहीं है, हमें अड़े और खड़े रहना है। अड़े, आपको कोई ताकत, कोई बीमारी आप पर गालिब नहीं आ सकती, कोई ताकत आपको छीन नहीं सकती। आप जब खुदा के हो जाएंगे तो आपकी जान का माफिज कौन होगा? खुदा होगा। वो कहता है कि वो ऊँघने का नहीं है, वो सोने का नहीं है, वो 24 घंटे मेरे लिए जागता है। किन के लिए जागता है? राष्ट्रवासियों के लिए, जो खुदा के लोग हैं, जिन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया है, जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। क्या पौलुस रसूल, क्या यीशु मसीह के शिगिर्दों के बहन भाई नहीं थे? क्या उनके माँ बाप नहीं थे? क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे? लेकिन उन्होंने सपने छोड़ दिया और किसके पीछे हो गए? यीशु मसीह के पीछे हो गए। और उनको क्या मिला? दाऊद कितने हैं बाइबल में? एक ही है। पौलुस कितने हैं? एक ही है। ये मुश्किल है जिंदगी। कोई और पौलुस नहीं बना, कोई और दाऊद नहीं बना, कोई और याकूब नहीं बना, कोई और इब्राहिम नहीं बना। एक ही इब्राहिम, एक ही मूसा। ये जिंदगी कठिन है, ये जिंदगी जो है ये बहुत कठिन है। मैं कल जो पैदाइश की किताब 14 बाब में देख रहा था, 12, 13, 14 बाब, और उसमें लिखा हुआ था कि वो बनी इसराइलियों की कहानी जो है वो उनको जब लेकर आ रहे थे। और उसमें मैं एक और चीज देख रहा था जिसमें लिखा था कि वो मिली जुली भीड़ उसके पीछे थी। मिली जुली भीड़ जो थी, मैं उसके लिए परेशान हो गई, ये कौन सी भीड़ थी? और वो मैंने जब उसका स्टडी की और उसका लिखा हुआ था कि वो मिली जुली भीड़ वो थी जो मुझसे खुदा यीशु मसीह के खुदा के वहां पर उन्होंने बड़े उधर मिस्र में देखे थे। वो मिली जुली भीड़ वो भीड़ थी, वो भी उसमें शामिल हो गई। लेकिन बचे वो जो खुदा उनके साथ थे, बकाया मर गए, जंगल के अंदर ही मर गए। ये दुनिया जो है ये एक जंगल है। हम मिस्र से कहां जा रहे हैं? मुल्क के किनान के अंदर जा रहे हैं।
रास्ते में धूप आएगी, मुसीबतें आएंगी, सांप आएंगे, दुख आएंगे, गड़े आएंगे, ऊंचाइयां आएंगी, गहराइयां आएंगी, लेकिन हमें कहां जाना है? मुल्क किनान के अंदर जाना है। ये सब कुछ आया, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा समुद्र बहरे कुलसम आ गया, और अब आ गई मुसीबत। वो असाइली कहने लगे, बनी इसराइल ये कहने लगी कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? आप हमें वहां पर दफना देते, वहां पर हम मर जाते, हमें यहां बहरे कुलसम में तू ले आया मारने के लिए। हालेलुया, ये खुदा का कलाम है। आप जब लेकर जाएंगे तो आप खुदा के सूरी से ब्लेसफुल होंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ कि आप यहां पर हमें मारने के लिए आ गया है, लेकिन खुदा ने क्या कहा मूसा से? ये अपना हाथ बढ़ा और बहरे कुलसम पर, और ये 2 हिस्से हो जाएगा। हालेलुया। वो 2 हिस्से हो गया। तो उसके बाद वो निकल गए। जब वो निकल रहे थे तो पीछे कौन आ गए? वो मिस्र के लोग आ गए, फराउन के लोग आ गए। फराउन भी साथ था, उनके बड़े बड़े सूर में थे और उनकी गाड़ियां थी। वो जब लेकर उसके अंदर दाखिल हुए तो लिखा है कि खुदा ने उनकी गाड़ियों के जो पहिए थे वो उखेड़ दिए कि ये दुश्मन बनी इस्राएल तक ना पहुंच सके। हालेलुया। हमारे दुश्मनों के हाथ खुदा रोक देता है, हमारे दुश्मनों की सोचे खुदा रोक देगा। पहिए तोड़ दिए, और लिखा है कि जब बनी इस्राएली उस समुद्र से पार निकल गए तो मूसा ने फिर हाथ बढ़ाया और समुद्र फिर उसी तरह से हो गए। और कौन लोग मर गए? सारे मिस्री मर गए, मिस्री सारे मर गए। आपका पीछा करने वाले, आपको हलाक करने वाले, आपके दुश्मन फना हो जाएंगे जब आप खुदावंद के लोग होंगे। जब आप खुदाम के लोग नहीं होंगे तो फिर दुश्मन आप पर गालिब आएंगे। अब डरे नहीं, घबराए नहीं। आप इस मुल्क के वासी हैं, आप इस मुल्क में रहें, लेकिन किसके साथ रहें? आप खुदाम के साथ रहें। हालेलुया। कई बार होता है कि कई खबर को आ जाए, ओ हो ये कोरोना आ गया, ओ जी एक और आ गया, ओ जी डेंगी आ गया। कई ऐसी बहनें उनको रात पूरी नींद ही नहीं आती, वो कहते हो कितने साढ़े ना आ गए। दरवाजा बंद करो कि कोरोना ना आ जाए, दरवाजा बंद करो डेंगी ना आ जाए। ठीक है, हालेलुया। तो जब हम खुदा के लोग होंगे तो वो दुश्मन के पहियों को तोड़ देगा। उसके पास कुदरत है कि उसका हाथ बनी चीजों की तरफ ना पहुंच सके। खुदा दाऊद के वसीला से जाति जूलियत को, उनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। क्यों? कि वो जाति जूलियत के लोग जो थे वो क्या करना चाहते थे? वो कहते थे कि जो जाति जूलियत को मारेगा हम उनके गुलाम हो जाएंगे, जो हम मारेंगे तो वो हमारे गुलाम हो जाएंगे। हम इब्लीस के गुलाम नहीं बनना चाहते। मरना चाहते हैं इब्लीस के हाथों? मरेंगे तो फिर आप गुलाम बन जाएंगे। दादा मर गया, इब्लीस के हाथों क्या बन गए? गुलाम बन गए। वो क्या करता था? वो मैजिक मैन था, वो तुई तांगे करता था, वो कब्रों में जाता था, वो मर गया, वो आगे गुलाम बच्चे बन गए। हमें गुलाम नहीं बनना, बल्कि खुदा ने हमें आजाद किया है। हालेलुया। हम कौन है? आजाद। एक आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमें आजादी दी है। हमें क्या दिया है? आजादी दी है। हम खुदा के खून से खरीदे हुए लोग हैं, हम गुनाह के कलाम नहीं है। खुदा के कलाम में कुछ पहला बाब उसकी 12-13 में लिखा हुआ है, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। किसके साथ? नूर में रहकर मुकद्दसों के साथ हिस्सा क्या पाए? मिरास में पाए। उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीब बेटे की बादशाही में दाखिल किया। हम मुखलसी और गुनाहों की माफी हासिल है। हालेलुया। आप किसके साथ होंगे? आप जब रास्तबाजी के काम करेंगे तो आप पलूस रसूल के साथ बैठे होंगे। हालेलुया। किसके साथ बैठे होंगे? पलूस रसूल के साथ बैठे होंगे। आप दाऊद के साथ बैठे होंगे। हालेलुया। आप किसके साथ बैठे होंगे? इब्राहिम के साथ बैठे होंगे। हालेलुया। आप किसके साथ बैठे होंगे? मूसा के साथ
का क्या करोगे? मेरे साथ इंसाफ करोगे। हालेलुया। आप किसके साथ रहना चाहते हैं? ओ जीसस, आप नबियों के साथ बैठेंगे, हम मूसा के साथ बैठेंगे। आपने यहां पर मूसा को नहीं देखा, दुनिया में आपने इब्राहिम को नहीं देखा, आपने पौलुस को नहीं देखा, आपने पतरस को नहीं देखा। आप कहेंगे कि ये वो पतरस है जो पानी पर चला था। हालेलुया। सेल्फी बनवाए मेरे साथ। ओ ये वही है जो पानी पर चला था। ओ ये वो मूसा है जिसने पानी को दो हिस्से कर दिया था। ओ सेल्फी बनाए मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको किस में चलना है? नूर में चलना है, अंतरीक्षी को छोड़ना है, गुनाह को छोड़ना है। ये मुश्किल जिंदगी है, परेशान है जिंदगी, इसमें परेशानी भी आती है, ऊंचाइयां नीचे आती, लेकिन खुदा उन्हें एक मुल्क के किनारे के अंदर ले जाना चाहता था। एक बहुत बड़ा पुल समाया जिसको कोई दुनिया की ताकत पार नहीं कर सकती थी ऐसे, लेकिन खुदा की कुदरत ने उन्हें पार करवा दिया। और उसमें से लिखा है कि वो पत्थर ले गए और वो पत्थर उनके बच्चों के लिए निशानी हुई। उन्होंने कहा कि हम उसमें से पत्थर लेकर आए। ये खुश्क जगह थी। ये किसके पत्थर? ये बहरे कुलसम के पत्थर। हालेलुया। आप कहेंगे आसमान पर कि ये वो है जो दुनिया की गंदगी से हम उनके ऊपर पांव रख कर रहे हैं। ये वो निशानी है। ऐ पतरस, ऐ मूसा, ऐ पौलुस, हम यहां से चल कर आए हैं। हालेलुया। तो आपका खुदा आपके साथ होगा। आज मुश्किल लगा कलाम? लंबा था? डर लगा? पिक करने में मुश्किल आई है? समझने में मुश्किल आई है? आइए। तो नहीं आए तो जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया। खुदा का कलाम कल और आज, बल्कि अब बता के इब्राहिम के लिए वही कलाम था और मेरे और आपके लिए भी वही कलाम। कोई बदला नहीं है। पौलुस के लिए भी वही था, सिलास के लिए भी वही था, पतरस के लिए वही था। वो जब खुदा की बादशाह में, तो आप भी खुदा की बादशाह में जा सकते हैं। ये कलाम वही है। इसको कोई बदल, इसको कोई बदल, ये बदल नहीं सकता। ये लोगों को बदलता है, ये जिंदगियों को बदलता है, ये खुद नहीं बदलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम वादा करके खुदा के साथ हम घंटों घंटे दुआ में गुजारेंगे, क्योंकि मुझे तेरा पता नहीं है। मैं खुदा के साथ घंटों घंटे गुजारूंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम जो सुना है ये मेरा कलाम नहीं है। ये किसका कलाम है? ये खुदा का कलाम है और ये कलाम बदलता है। तो आप अब जब दुआ करेंगे तो ये कलाम आपके खानदान को बदल देगा, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। ये आप अपनी फैमिली के साथ कलाम शेयर करेंगे, जाकर अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, अपने खावत के साथ शेयर करेंगे, अपने बहन और भाइयों के साथ, अपने रिलेशनशिप में, अपने खानदानों में ये शेयर करेंगे कि ये जो कलाम मैंने सुना है इसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब हॉस्पिटल से आते हैं तो डॉक्टर कितने प्रेस बताते हैं? ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, मिर्ची नहीं खानी, ये नहीं खाना, ऑयल नहीं खाना, खट्टी नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना। तो हम सारी लिस्ट होती है, वो आके सबको बता देते ऐसी चीज मुझे नहीं देनी। तो आज आप कहां से जा रहे हैं? खुदा के घर से। आप कहेंगे कि ऐसी चीजें मैंने नहीं खानी, नहीं करनी, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे मना कर दिया। आज किसने मना किया है? डॉक्टरों के। शुगर नहीं रहेगी, ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। ओ कोई चीज आपके बदन में, अंतरों की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, अंतरों की बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है, सर की बीमारी है, और नहीं रहेगी, क्योंकि आज खुदा ने आपको प्रेस बता दिया है कि ये करना है। हालेलुया।
दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूं, आखिरी बात है कि एक पास्टर था जिसको शुगर हो गई और मोर्चे उसी तरह से होते थे, दुआ करता मोर्चे होते थे और वो सब कुछ खाता रहा, उसी तरह से परहेज नहीं था, जो मिलता था खा जाता था, और उसके जख्म हुआ, उसका पांव कट गया, वो फिर भी खाता रहा, उसके बाद उसकी टांग कट गई, वो फिर भी खाता रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और फिर क्या खाना था जब डेथ हो गई? तो मौज से होते रहे। हमने मौजों को नहीं देखना, बल्कि अपने खुदा की नेमतों को देखना है कि मेरे वसीला से उसकी नेमतें होने वाली है, मेरे वसीला से लोग बचने वाले हैं, मेरे वसीला से मेरा घराना बचने वाला है। मुझे ऐसा काम नहीं करना जो मेरी जिंदगी को तबाह कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि खुदा बचाएगा आपको, आप उल्टी पुल्टी चीजें खाएंगे। लिखा है पुलिस ने कहा कि मैं भूखा रहना भी, अब बोल दे, अभी सुना गला कि थलो के आगे हो, मैं भूखा रहना भी, मैं शेर होना भी, मैं काम होना भी, मैं पढ़ना भी, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। हालेलुया। जो आप चीज आपको नहीं अच्छी है वो आप ना यूज करें। हालेलुया। ये नहीं कि आज ही जाके आप कपड़ा बिछा लें और 6 घंटे दुआ करके कहो जी लिया चीनी दी कौली रखाइए, शुगर दी ऐसी दी तैसी 6 घंटे दुआ की थी। ये नहीं चीज। मैं भूखा रहना भी और मैं बढ़ना भी, मैं काम होना और बढ़ना जानता हूं, मैं शेर होना और भूखा रहना जानता हूं। हालेलुया। हो सकता है जो आपके लिए नुकसानदेह चीज है, आप उसको बेशक आपका दिल बड़ा कर रहा है, लुपकता पे दिल रवा आ रही है, मुंह पानी आ रहा है, आप ना खाएं, ना खाएं। ये पुलिस सूचा बात को पूरा करेंगे कि मैं भूखा रहना जानता हूं। हालेलुया। आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज दिल करता है कि सारा दिन कलाम सुनाते रहिए। हालेलुया। वो गीत है उसने गाया कि मेरी ख्वाब दे विच कौन आ गया? यीशु आ गया। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि आंखों को खोलूं कि मेरी ख्वाब जो है वो टूट ना जाए। हालेलुया। आज मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं कलाम सुनाता जाऊं, ये मुतसलसल जो है ये टूटे ना, बल्कि ये बरकरार रहे। लेकिन मैं भूखा रहना और मैं शेर होना जानता हूं, ये हमारे पास क्वालिटी है। हम बढ़ना भी जानता और कम होना भी जानता। हालेलुया, हालेलुया। सारा तालियां खुदा के चुनाव के लिए। आज सब संग के अपनी आंखें बंद करें। मैं